क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 को डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को जब भी आप सोल्व करोगे तो सबसे पहले उसका प्रोसेस आपको अपने माइंड में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 को हम कैसे सोल्व करेंगे, x -1 है तो x को मैं डिवाइड करूंगा डिनोमिनेटर से एंड 1 को भी डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। x अपॉन रूट x स्क्वायर -1 तो न्यूमरेटर में x आ रहा है, इसका मतलब x स्क्वायर को हम t पुट करेंगे। डिनोमिनेटर में x स्क्वायर -1 है तो इस -1 को भी हम साथ लेंगे, x स्क्वायर -1 को हम t पुट करेंगे, हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। 1 अपॉन रूट x स्क्वायर -1 इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में x स्क्वायर -1 का स्क्वायर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को हम ऐसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास में न्यूमरेटर में x स्क्वायर गिवन है। x स्क्वायर किसके डिफरेंशिएशन से आएगा, x क्यूब को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो x स्क्वायर आएगा। x की पावर 6 गिवन है तो इसको मैं लिखूंगा x क्यूब का होल स्क्वायर और x क्यूब को हम यहाँ पे t पुट करेंगे, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सोल्व करना है, सेक स्क्वायर x गिवन है, इसका मतलब मैं जब 10x को t पुट करूंगा तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर x। 10 स्क्वायर x गिवन है तो इसको हम लिखेंगे 10x का स्क्वायर और 10x को हम t पुट करेंगे तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे उसका मैंने प्रोसेस आपको बता दिया, अब हम इनका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है इंटीग्रेशन x -1 अपॉन रूट x स्क्वायर -1 dx। गिवन क्वेश्चन को हमें i के इक्वल लेना तो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x -1 अपॉन रूट x स्क्वायर -1 dx। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x अपॉन रूट x स्क्वायर -1 dx। -1 को भी डिवाइड करूंगा तो रूट x स्क्वायर -1 dx। इसको हम i1 बोलेंगे एंड इसको मैं i2 बोलूंगा। देन i इक्वल्स टू i1 माइनस i2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। i1 एंड i2 को सोल्व करेंगे तो i1 इक्वल्स टू कितना, इंटीग्रेशन x अपॉन रूट x स्क्वायर -1 dx। न्यूमरेटर में x आ रहा है, इसका मतलब x स्क्वायर को हम t पुट करेंगे, बट यहाँ पे -1 है तो इस x स्क्वायर -1 को हम t पुट करेंगे। पुट x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू t, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x, फिर -1 यहाँ पे कांस्टेंट है तो कितना 0 इक्वल्स टू t को डिफरेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx। 2x इक्वल्स टू dt अपॉन dx, 2x इक्वल्स टू dt अपॉन dx। x इंटू dx है तो x इंटू dx की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, x इंटू dx को इस तरफ लेके आऊंगा इक्वल्स टू dt अपॉन 2 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा। x इंटू dx को मैं पुट करूंगा dt अपॉन 2, x स्क्वायर -1 को हमने t पुट कर रखा है। i1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर t। इस 2 को मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लाऊंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन से बाहर dt अपॉन डिनोमिनेटर में रूट t है तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, t की पावर 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो t की पावर 1 अपॉन 2 को जब मैं ऊपर लेके आऊंगा तो कितना बनेगा, t की पावर -1 अपॉन 2 इंटू dt। 1 अपॉन x को मैं क्या लिखता हूँ, x की पावर -1। 1 अपॉन t की पावर 1 अपॉन 2 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t की पावर -1 अपॉन 2। t की पावर -1 अपॉन 2 इंटू dt, इसको हमें इंटीग्रेट करना तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, x की पावर n का। x की पावर n को जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। x यहाँ पे वेरिएबल, n यहाँ पे कांस्टेंट तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, t यहाँ पे वेरिएबल है, माइनस का 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा। i1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, उसके बाद t की पावर -1 अपॉन 2 को इंटीग्रेट करूंगा, t की पावर -1 अपॉन 2 प्लस 1। डिनोमिनेटर में कितना लिखूंगा, -1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। x की वैल्यू यहाँ पे t एंड n की वैल्यू कितनी, -1 अपॉन 2। यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगी।
I1 इक्वल्स टू 1/2 माइनस का 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/2 प्लस 1 एलसीएम कितना 2 तो माइनस का 1 प्लस 1 के डिनोमिनेटर में 1 इसका मतलब 2 तो यहाँ से कितना आएगा प्लस का 1/2 टी की पावर 1/2 प्लस सी टी की पावर 1/2 और पावर 1/2 को हमने क्या लिखा था रूट टी की पावर 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट टी I1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू डिनोमिनेटर में 1/2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/1 इंटू टी की पावर 1/2 को रूट टी प्लस सी। I1 को सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे C1 लेंगे, यहाँ पे भी मैं C1 लिखूंगा और यहाँ पे भी हमें क्या लिखना C1 लिखना है। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो I1 इक्वल्स टू कितना आएगा रूट टी प्लस C1। टी की वैल्यू पुट करेंगे तो टी इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 टी इक्वल्स टू कितना पुट कर रखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 टी की वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 टी इक्वल्स टू हमने पुट कर रखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 देयरफॉर I1 इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 ये आंसर होगा I1 का। इसके बाद हम I2 को सोल्व करेंगे। I2 इक्वल्स टू हमने कितना ले रखा 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अब हम सोल्व करेंगे। I2 को सोल्व करने के लिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा dx/रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वेरिएबल है 1 कांस्टेंट है तो वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या बताया था log ऑफ x प्लस उसके बाद जो यहाँ पे रूट में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस सी। x की वैल्यू x है a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। I2 इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस C2। I2 इक्वल्स टू log ऑफ यहाँ पे x प्लस रूट के अंदर कितना होगा एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का C2। I2 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। I1 और I2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 I इक्वल्स टू I1 माइनस I2 तो I1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ पे हमने I1 की वैल्यू पुट कर रखी है, माइनस को रखा हमने एज इट इज। उसके बाद I2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ पे हमने I2 की वैल्यू पुट कर रखी है, माइनस को हम यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। I इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का C1 माइनस को log से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C2 से जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का C2। C1 यहाँ पे कांस्टेंट है एंड माइनस C2 भी कांस्टेंट है। इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे नया कांस्टेंट लिखेंगे, C लिख सकते हो या फिर C डैश। देयरफॉर I इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस log ऑफ x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पे मैं C लिख रहा हूँ वेर C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा C1 माइनस C2। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर गिवन है, इसका मतलब हमें एक्स क्यूब को टी पुट करना, तो एक्स की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस a की पावर 3 का स्क्वायर dx। एक्स क्यूब को t पुट करेंगे तो पुट एक्स क्यूब इक्वल्स टू t, पुट एक्स क्यूब इक्वल्स टू t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स क्यूब को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, t को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा dt अपॉन dx। एक्स स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, तो एक्स स्क्वायर को रखूंगा एज इट इज, dx को इस तरफ लेके आऊंगा। एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल्स टू dt अपॉन 3 इस तरफ आएगा तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा। एक्स स्क्वायर इंटू dx को मैं पुट करूंगा dt अपॉन 3, एक्स क्यूब को हमने t पुट कर रखा तो यहाँ से कितना आएगा t स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू dx को पुट करूंगा dt अपॉन 3, उसके बाद डिनोमिनेटर में रूट के अंदर कितना आएगा t स्क्वायर प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर
dt के डिनोमिनेटर में जो 3 है इसको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखेंगे तो 1/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट के अंदर टी स्क्वेयर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वेयर। टी वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस जो रूट में गिवन है x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का c। x की वैल्यू यहाँ पे t एंड a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है a क्यूब। 1/3 को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद में log ऑफ x की वैल्यू t प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। x की वैल्यू t तो यहाँ पे t स्क्वायर प्लस a की वैल्यू a क्यूब है तो a क्यूब का होल स्क्वायर प्लस c। यहाँ पे हमें t की वैल्यू पुट करनी है तो t इक्वल्स टू हमने कितना ले रखा है x क्यूब, t इक्वल्स टू कितना x क्यूब, t इक्वल्स टू x क्यूब पुट करेंगे, t इक्वल्स टू x क्यूब। 1/3 log ऑफ t की वैल्यू पुट करूंगा x क्यूब प्लस रूट के अंदर t स्क्वायर तो x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस a क्यूब के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर 6 प्लस c, यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होगी 3 इंटू 2 कितना आएगा 6। x क्यूब के होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ x की पावर 6। 1/3 log ऑफ x क्यूब प्लस रूट ऑफ x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस c, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 sec स्क्वायर x हमें गिवन है, इसका मतलब 10x को मुझे t पुट करना है। 10 स्क्वायर x को मैं लिखूंगा 10x का होल स्क्वायर और 4 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन रूट ऑफ 10x का होल स्क्वायर 10x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। 10x को t पुट करेंगे तो पुट 10x इक्वल्स टू t, 10x इक्वल्स टू t। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो 10x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आता है sec स्क्वायर x। t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन dx। sec स्क्वायर x इंटू dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, तो dx को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल्स टू dt। sec स्क्वायर x dx को हमने पुट कर रखा dt, उसके बाद में 10x को मैंने t पुट कर रखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा t स्क्वायर। इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना आएगा dt अपॉन रूट के अंदर कितना आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। t यहाँ पे वेरिएबल है, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस जो रूट में गिवन है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का c। x की वैल्यू t एंड a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2। log ऑफ उसके बाद में x की वैल्यू यहाँ पे t प्लस रूट के अंदर कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। t की वैल्यू पुट करेंगे, t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा है 10x तो t इक्वल्स टू 10x पुट करूंगा, t इक्वल्स टू 10x हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल्स टू log ऑफ t की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे 10x प्लस रूट ऑफ 10x का होल स्क्वायर तो इसको लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर x प्लस 2 की पावर 2, इसको लिखूंगा 4 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।